Hello students, welcome to the class, and this video is for class 11th. So in this video we will discuss limiting reagent. लास्ट डे हमने स्टाइक्योमेट्रिक कैलकुलेशन पार्ट 2 पे बात करी थी और मैंने आपको कहा था कि आज मैं आपको लिमिटिंग रिएजेंट कराऊंगा। तो देखिए बेटा, लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है कि किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए या किसी भी रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए कुछ रिएजेंट्स की आवश्यकता होती है, कुछ रिएजेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे CaO प्लस H2O गिव्स CaOH होल ट्वाइस। दिस इज द रिएक्शन, and in this reaction there are two reagents. These are reactants, and this is product. So we need some reactants to form the product. And one more thing, the amount of reactant should be also a valuable measurement to the completion of reaction, or you can say for the completion of reaction. So in this reaction, water and calcium oxide both are required to form CaOH whole twice. Then in a given statement, in a given question, in a given statement of reaction, we have to identify the limiting reagent. Means the reagent which can stop the reaction. कब कर देगा स्टॉप? When it is not present in sufficient quantity. क्या बोला गया? ऐसा रिएजेंट जो कि रिएक्शन को रोक सकता है। कब रोक सकता है? जब वो सफिशिएंट क्वांटिटी में प्रेजेंट नहीं हो। तो पहली बात तो ये कि इन दोनों में से वैसा रिएजेंट कौन है, दूसरी बात ये कि उसकी सफिशिएंट क्वांटिटी क्या है। तो ऐसी चीजों को आज हम पढ़ने वाले हैं। ओके, so let's start the discussion. Here is an example, that is 2H2 plus O2 gives 2H2O. 2H2 plus O2 gives 2H2O. Okay, then from this statement we can find that 2 moles of hydrogen when react with 1 mole of oxygen gas and form 2 mole of water, then which one is the limiting reagent? So we can conclude that for each 1 mole of oxygen, the requirement of hydrogen is 2 mole. The requirement of hydrogen is 2 mole. So hydrogen is the compulsory component which must be present in the excess. वो थोड़ा ज़्यादा प्रेजेंट होना चाहिए। किसके कंपैरिजन में? ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि हमें वाटर बनाना है, ठीक है, और एक ऑक्सीजन को 2 मोल हाइड्रोजन गैस चाहिए रिएक्ट करने के लिए। ओके, तो इस चीज को एक अच्छे ढंग से समझने के लिए हम क्या करेंगे? एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन को ले लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? If hydrogen 20 gram mixed with
oxygen 10 gram, then to form water, then find the limiting reagent. क्या बोला गया? 20 ग्राम हाइड्रोजन 10 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिक्स हो रहा है, क्या बनाना है? वाटर बनाना है, लेकिन उसका लिमिटिंग रिएजेंट निकालिए। ठीक है, तो निकालते हैं। देखिए 2H2 plus O2 gives 2H2O. This is the equation. Okay, then from this equation we can conclude that 4 ग्राम, इसका यहाँ वेट कितना है? 4। हाइड्रोजन का वेट 1, 4 हाइड्रोजन एटम है तो 4 हो गया। 4 ग्राम यहाँ पे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन कितना है? 16 into 2 that is 32 ग्राम। ओके, 32 ग्राम। एंड द अमाउंट ऑफ वाटर इज व्हाट? 18 ग्राम। सो वी कैन राइट 32 ग्राम ऑक्सीजन नीड 4 ग्राम हाइड्रोजन, 4 ग्राम हाइड्रोजन, then 1 gram will require 4 upon 32, and same as in the question the quantity is 10, so 10 gram will require 4 upon 32 into 10, 4 upon 32 into 10, तो यहां क्या आ जाएगा? 40 upon 32, that is 20 upon 16, that is 10 upon 8, 5 upon 4, so 1 point what? 1 point कितना हो जाएगा जी? ये 1.25। ठीक है, 10 ग्राम ऑक्सीजन को वाटर बनाने के लिए 1.25 हाइड्रोजन चाहिए, और हमारे पास कितना हाइड्रोजन है? 20 ग्राम। मतलब हाइड्रोजन तो लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। ठीक है, हाइड्रोजन तो एक्सेस रिएजेंट है। ठीक है, तो एक चीज क्या कंक्लूड हो गई कि हाइड्रोजन इज एक्सेस, हाइड्रोजन क्या है? ज्यादा है। ठीक है, ओके। अब क्या करते हैं? ऑक्सीजन को चेक करते हैं। अच्छा, पूछा जाए कि हाइड्रोजन कितना ज्यादा था तो उसका भी कैलकुलेशन हो सकता है। पहले ऑक्सीजन को चेक करते हैं। ठीक है, ओके। तो क्या हो गया? 4 ग्राम हाइड्रोजन नीड 32 ग्राम ऑक्सीजन, देन 1 ग्राम विल नीड 32 upon 4, that is 8, so 20 gram will need 8 into 20, that is 160 ग्राम। ठीक है, तो क्या हो गया? 160 ग्राम हमें ऑक्सीजन चाहिए इस पूरे हाइड्रोजन को खत्म करने के लिए। इस पूरे हाइड्रोजन को यूज करने के लिए हमें 160 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, बट हमारे पास ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट है? वी हैव ओनली 10 ग्राम। सो ऑक्सीजन इज लिमिटिंग। ऑक्सीजन क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट है। ठीक है, ऑक्सीजन क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट है। क्यों लिमिटिंग है जी? 160 ग्राम चाहिए, है कितना? 10 ग्राम लिमिटिंग है। ठीक है, कितना लिमिटिंग है? 150 ग्राम लिमिटिंग है, 150 ग्राम लिमिटिंग है। हाइड्रोजन कितना एक्सेस है? ठीक है, हाइड्रोजन हमें वहां 1.25 ग्राम चाहिए था। ठीक है, एक्सेस कितना है? 20 ग्राम है, तो 20 में से माइनस कर देंगे। ठीक है, 20 में से हम उसको माइनस कर देंगे, तो जितना आएगा दैट इज द एक्सेस अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन। Okay, so this is the first question. Now discuss the second one.
Okay, so in the second question, take an example. (51 gram of N2), 50 ग्राम कर देते हैं इसको, 50 ग्राम N2 एंड 20 ग्राम H2, और यू कैन से 120 कर लो इसको, 120 ग्राम H2, 20 ग्राम H2 react together, react to form what? To form ammonia NH3. तो हम क्या कर रहे हैं? अमोनिया बना रहे हैं, ठीक है। तो रिएक्शन क्या लिखेंगे? N2 प्लस 3H2 gives 2NH3, N2 प्लस 3H2 gives 2NH3. Okay, then first of all we have to calculate the masses. Then this is 28, this is 6, and this is what? 34. Now given weight is 50 ग्राम, ठीक है। गिवन वेट कितना? 50 ग्राम है, ठीक है। हाइड्रोजन का गिवन वेट कितना है? 20 ग्राम है। हम चाहे तो नंबर ऑफ मोल भी निकाल सकते हैं, निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल फॉर नाइट्रोजन कितना आ जाएगा? 50/28, फॉर हाइड्रोजन दैट इज 20/1, तो यहां कितना आ जाएगा? 20 मोल, सॉरी 20/2, यहां कितना आ जाएगा? 10 मोल, और यहां कितना आ जाएगा? 25/14। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा 1.6 ऑलमोस्ट, 1.6। देन हमारे पास क्या क्लियर हो गया कि जो नाइट्रोजन है वो 1.6 मोल है एंड हाइड्रोजन जो है वो कितना है? 10 मोल है, ठीक है। देन इस रिएक्शन से हम अपना इक्वेशन बना सकते हैं, क्या? 1 मोल नीड्स 3 मोल H, ठीक है। 3 मोल H2 चाहिए उसको, ठीक है। 1 मोल N2 को 3 मोल H2 चाहिए, ठीक है। लेकिन 1.6 मोल को कितना चाहिए होगा? 3 इंटू 1.6 दैट इज 4.8 मोल, एंड प्रेजेंट कितना है? 10 मोल प्रेजेंट है। तो हाइड्रोजन क्या हो गया? हाइड्रोजन इज एक्सेस रिएजेंट, हाइड्रोजन इज एक्सेस रिएजेंट। एंड कितना एक्सेस है? 10 माइनस 4.8 दैट इज 5.2 मोल एक्सेस। 5.2 मोल कितना है? एक्सेस है ये रिएजेंट, ठीक है। अच्छा, लिमिटिंग रिएजेंट कौन है ये कैसे पता लगेगा? अगर एक रिएजेंट एक्सेस हो गया तो दूसरा रिएजेंट क्या हो जाएगा? लिमिटिंग हो जाएगा। तो N2 पे चेक कर लेते हैं कि कितना लिमिटिंग है। इसका मोल है 1.6, इसका मोल है 10, ये याद रखेंगे हम। ओके, देन इन केस ऑफ N2 को हम चेक करते हैं अब। थ्री मोल H2 needs 1 मोल N2, 3 मोल H2, 1 मोल N2 चाहिए उसको। सो 1 मोल विल नीड 1/3 मोल एंड 10 मोल will need 1/3 into 10, that is 10/3, that is 3.33. Okay, and
3.33 मोल, और हमारे पास है कितना मोल? वी हैव ओनली 1.6 मोल। सो N2 इज द लिमिटिंग रिएजेंट। कितना लिमिटिंग है? 3.33 मोल माइनस 1.6 मोल। क्या आ जाएगा? जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया। मोल के टर्म में भी आप निकाल सकते हैं, मास के टर्म में भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रिएक्शन दिया हुआ है SO2 प्लस O2 गिव्स SO3। ओके, बैलेंस कर लेते हैं। 2SO2 प्लस O2 गिव्स 2SO3। ओके, देन 600 ग्राम ऑक्सीजन गैस react with 100 ग्राम ऑफ SO2 गैस। ठीक है, टू फॉर्म SO3 फाइंड आउट द लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सेस रिएजेंट। LR एंड ER ये दोनों हमें कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, करते हैं कैलकुलेट। ये क्या हो गया? रिएक्शन। ठीक है, तो मोल से कैलकुलेट करेंगे। मोल से क्या है? चूंकि हम पढ़ भी मोल रहे हैं और प्रैक्टिस भी हो जाएगी मोल की। चलिए, तो नंबर ऑफ मोल निकालेंगे पहले। नंबर ऑफ मोल फॉर व्हाट? फॉर SO2। देन गिवन वेट W इज इक्वल्स टू 100 ग्राम एंड M इज इक्वल्स टू व्हाट? फॉर सल्फर दिस इज 32, फॉर ऑक्सीजन दिस इज 16 एंड इनटू 2। सो 32 प्लस 32 इज इक्वल्स टू व्हाट? 64। ठीक है, 64 क्या हो गया? SO2 का मॉलिक्यूलर वेट। अब मोल कितना हो जाएगा? 100/64। ठीक है, 100/64 कितना आएगा? 2 से कुछ कम आएगा। ठीक है, इसको 100/64 ही छोड़ देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम चलते हैं अब ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल पे। फॉर ऑक्सीजन W इज इक्वल्स टू 600 ग्राम, M इज इक्वल्स टू, यहां M कितना हो जाएगा? 32 ग्राम। देन मोल विल बी इक्वल्स टू 600/32। ठीक है, 600/32। अगर हम चाहें तो इसको भी 32 के टर्म में कर सकते हैं। क्या कर देंगे इसको? 50/32। ठीक, अब देखिए, ये भी 32 है, ये भी 32 है। इसका नॉमिनेटर बड़ा है, इसका छोटा है, इसका बड़ा है, तो ये क्या होगी? ग्रेटर वैल्यू होगी। ठीक है, ये तो हमने इजीली सॉल्व हो गया यहां से। ठीक है, कोई कैलकुलेशन ही नहीं करना पड़ा, ग्रेटर वैल्यू हो जाएगी। अब चलिए हम निकालते हैं लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। ठीक है, तो 2 मोल SO2 के लिए 1 मोल O2 चाहिए। ठीक है, और 1 मोल O2 के लिए 2 मोल SO2 चाहिए। तो सिंस नंबर ऑफ मोल में ऑक्सीजन बड़ा है, इसलिए पहले ऑक्सीजन को लेके कैलकुलेट करते हैं। ओके, देन 1 मोल O2 needs 2 mole SO2. So 600/32 will need 600/32 into 2। तो यहां कितना आ जाएगा? 1200/32 मोल, और है कितना? 50/32। ठीक है, तो लिमिटिंग कौन हो गया? लिमिटिंग हो गया SO2. SO2 is the limiting reagent because we have only
50/32 मोल ऑफ SO2, इतना ही है हमारे पास रिएक्शन के हिसाब से। चाहिए कितना? 1200/32। ठीक है, दोनों को माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, कितने की कमी हुई। ठीक है, द अमाउंट विच लैक्स, कितना अमाउंट कम है, लैक कितना कर रहा है। ठीक है, तो दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। Okay guys, so in the next video we will discuss the same topic, limiting reagent, with some more examples. Okay, so goodbye and good luck.